Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फरूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्टडी करेंगे। लास्ट हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आज हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे और एट द एंड हम इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम किस तरह से मेजर करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दैट इट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो उसी तरह हम डायग्राम कंसीडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है। यहाँ पर हमने डिस्टेंस कवर स्टडी कर लिया दैट इज दैट डिस्टेंस अप टू द ए इज आर ए और जो डिस्टेंस बी तक है दैट इज आर बी और जो इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज डेल्टा आर। सो द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम द क्यू इज आर ए और जो डिस्टेंस है बी पॉइंट का फ्रॉम आर क्यू से जो होगा वो क्या हो जाएगा आर बी हो जाएगा। The distance between midpoint of the space interval between the points A and B from charge Q is R और जो RB है उसको हम लिख सकते हैं that RB is the distance actually sum of RA and डेल्टा आर। क्योंकि RB डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक और याद रखिए पहले भी डिस्कस हुआ कि जो डिस्टेंस लेंगे हम वो मिड ऑफ दी चार्ज से कंसीडर करेंगे। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आर बी है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा आर प्लस आर ए। तो हम इसको लिख सकते हैं जो डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा आर दैट इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए और आर जो के रिप्रेजेंट कर रहा है मिड पॉइंट को बिटवीन ए एंड बी। सो आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी ओवर 2 हमने मीन ले लिया। तो आर डिस्टेंस क्या होगा आर ए और आर बी का जो दरमियान का डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड आर डिस्टेंस। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो एक आर स्क्वायर गिवन है जबकि आज के केस में हमारे पास दो आर हैं आर ए और आर बी। तो हम इसको सिमुलाइज करेंगे आर ए और आर बी में एज अ पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देन एज अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन we consider that the arithmetic mean is equal to geometric mean। तो वो क्या हो जाएगा r ओवर r इज इक्वल टू आर बी ओवर r। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इस r को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें आर ए और आर बी में। याद रखिए जब दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो मैथमेटिकली जो अरिथमेटिक मीन हो जाता है वो किसके इक्वल हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो जाता है। तो अरिथमेटिक मीन हमने निकाला आर ए प्लस आर बी ओवर 2। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है सेकंड ओवर फर्स्ट रेशियो थर्ड ओवर सेकंड रेशियो। तो ये हमने रेशियो ले ली तो एक्चुअली वो इसके इक्वल हो गया आर ओवर आर ए इज इक्वल टू आर बी ओवर आर। तो वहां से आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया आर ए बी। तो अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स आर ए और आर बी आ चुके हैं। अब हम मूव कराएंगे इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी द वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब चूंकि हम जो पॉइंट है यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो हमने प्लेस किया उसको मूव करवा रहे हैं बी से ए की तरफ तो ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई आर ए माइनस आर बी। ग्रेडियंट पोटेंशियल से हमने डिफाइन किया डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर या हमने लास्ट इक्वेशन पढ़ी थी ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो आज के केस में डेल्टा वी क्या है हमारे पास वी ए माइनस वी बी है और आर ए जो डेल्टा आर है वो क्या होगा आर ए माइनस आर बी। अब चूंकि हम बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं सो आर ए पॉइंट इज लार्जर देन आर बी। सो हमने जो पॉइंट है लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर दिया और ए पर पोटेंशियल बी से ज्यादा है तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कर दिया। अब हम इसमें नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आर बी माइनस आर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे ई की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि क्या होती है क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए और आर बी जो हमने लास्ट अभी
प्रीवियस स्लाइड में निकाली थी। तो अब वैल्यू पुट कर दी हमने, तो वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे, आर बी ओवर आर बी हो जाएगा और आर ए ओवर आर बी हो जाएगा। यहां से हम देख सकते हैं कि आर बी कैंसल आउट हो जाएगा आर बी से और इसमें आर ए कैंसल हो जाएगा आर ए से। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब हम कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, ए पॉइंट को पोटेंशियल एट ए, बी पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे कि वो कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। अब हम उस डेफिनेशन के तरफ जाएंगे, टू टेक अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे जो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। और अब हम कंसीडर क्या करेंगे कि बी पॉइंट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो अगर बी पॉइंट इन्फिनिटी पर है तो वहां पर पोटेंशियल वी बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। अब वीबी को हम जीरो अगर पुट करेंगे तो आर कहां पर हो जाएगा, इन्फिनिटी पर हो जाएगा। अगर आर इन्फिनिटी पर है तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, वीबी हमारे पास जीरो हो गया और 1 ओवर आर बी भी हमारे पास जीरो हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वी ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आ जाएगी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आर जो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये हमने कहा मैयर किया है, इस पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैयर किया है एक पॉइंट चार्ज की वजह से। और ये हमें बता क्या रहा है, दैट द पोटेंशियल वेरीज एज 1 ओवर आर, कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल यानी कि चार्ज से दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा और जैसे जैसे हम करीब आते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए देखें हमने जब कैलकुलेशन की तो बी को जब हमने दूर इन्फिनिटी पे कंसीडर किया तो वी बी जीरो आ गया और जबकि नियर द चार्ज ए पोटेंशियल क्या होगा, हायर होगा। तो जैसे जैसे आर यानी कि हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा और जैसे जैसे हम नजदीक आते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है जब हम इसे डिस्प्लेस करते हैं अक्रॉस द 2 पॉइंट। कौन से दो पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जूल। अब एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज q इज मूव्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, जो भी हमने प्रीवियस किया। तो वो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, इफ द चार्ज इज मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन ऑल द वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वो सारे के सारा किस में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में हो जाता है। और यहाँ पर आप देखें हमने अगर इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज नहीं किया तो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वर्ड यूज किया, तो सेम बात हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। अब इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। सो डेल्टा वी क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, क्योंकि हम बी से ए की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, इफ अ पॉजिटिव चार्ज q इज प्लेस्ड एट अ सम पॉइंट a in electric field, the charge will experience a force along the direction of the field. Under the influence of this force, the charge will move along the direction of the field with some acceleration and acquire kinetic energy. अगर कोई फोर्स लगेगी तो वो थोड़ा सा एक्सेलरेशन जो गेन कर लेगा, तो एक्सेलरेशन की वजह से उसमें क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। इफ द चार्ज मूव विद वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डेल्टा वी, गेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब वो क्यू डेल्टा वी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू हम जानते हैं चार्ज है। चार्ज क्या है, कौन सा है, क्योंकि हम पार्टिकल जो मूव करवा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो 1 वोल्ट के इक्वल है।
जब हम इसमें पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ 1 कूलम वोल्ट, और 1 कूलम वोल्ट किसके इक्वल होता है, जाउल के इक्वल होता है, जो स्टार्ट में हमने डिफाइन किया था दैट एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जाउल, दिस विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है जब हम चार्ज को मूव करवाएंगे। कंपैरिजन स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक्चुअली क्या है, इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses, जबकि कूलम फोर्स क्या है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। ये भी प्रोपोर्शनल है, दोनों प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये प्रोडक्ट है मैसेज का और कूलम फोर्स प्रोडक्ट है चार्जेस का। एक सिमिलरिटी है, दोनों डिपेंड किसके ऊपर करती हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सेकंड क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स व्हाइल द कूलम फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये वीक फोर्स है, क्योंकि जैसे जैसे हम जाते जाएंगे दूर ये वीक होती जाती है, जबकि कूलम फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। द वैल्यू ऑफ G इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पर किलोग्राम स्क्वायर, जबकि वैल्यू ऑफ K क्या है, 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डिपेंड करती है मैस के ऊपर, जबकि कूलम फोर्स डिपेंड करती है चार्जेस के ऊपर। और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है लेकिन लॉन्ग रेंज है, इसकी रेंज जो है वो लॉन्ग है। कूलम फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है बट इट इज ऑफ द शॉर्ट रेंज फोर्स, जो कूलम फोर्स है ये शॉर्ट रेंज है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, कूलम फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ चार्जेस। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्शन नहीं हो सकती, रिपल्सिव फोर्स नहीं हो सकती, जबकि कूलम फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव कब होगी, जब दो ऑपोजिट चार्जेस होंगे, और रिपल्सिव कब होगी, जब दो सेम चार्जेस होंगे। तो लास्ट पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, जबकि कूलम फोर्स क्या है, डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि कूलम फोर्स में जो एप्सिलॉन नॉट है वो वैल्यू क्या डिपेंड करती है, मीडियम डिपेंडेंट है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करती मीडियम के ऊपर। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये शील्ड नहीं की जा सकती, जबकि कूलम फोर्स जो है दैट कैन बी शील्डेड। जो कूलम फोर्स है इसको हम शील्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, हम चार्जेस को स्टोर करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को हम स्टोर नहीं कर सकते। कुछ कंपैरिजन के हम कंक्लूजन करते हैं, बोथ फोर्सेस हैव द सेम डिपेंडेंस। सेम डिपेंडेंस क्या है, दोनों इनवर्स के लॉ पे डिपेंड करती हैं। इट मींस बोथ फोर्सेस वेरी इनवर्स विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस और द टू मैसेज। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या मैसेज के या चार्जेस के, लेकिन इनवर्स स्क्वायर है डिस्टेंस के। बोथ फोर्सेस आर पार्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कुछ पास पेपर्स देखते हैं, एमसीक्यूज पूछा गया, इफ अ चार्ज बॉडी इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन टू लाहौर 2011 में पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाएगा तो क्या गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू रावलपिंडी 2011 और सरगोदा 2016 में पूछा गया, दैट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। सो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन हमें लगेगा करेक्ट, लेकिन वो पॉजिटिव 19 है, तो राइट आंसर क्या होगा, 10⁻⁻19 जो कि ए है। शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो इस टॉपिक में से पूछे गए। शॉर्ट क्वेश्चन में इस टॉपिक में पूछा गया, define absolute potential and drive an expression for the electric potential at a certain point due to point charge। लाहौर 2013-15 में पूछा गया, रावलपिंडी 2015, मुल्तान 2015 और डीजीके में 2010 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। तो हमने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस तरह से होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ड्राइव करना होगा। लाहौर 2011, रावलपिंडी 2009
और सरगोदा 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, डीजी खान 2010 में पूछा गया। तो हमें 2 इलेक्ट्रिक डिफरेंस बताने हैं, जबकि आज हमने 7 डिफरेंस पढ़े और एक मैंने आपको सेपरेट बताया शील्डेड और अनशील्डेड का। तो 8 डिफरेंसेस है, तो आपको पेपर में सिर्फ 2 डिफरेंसेस लिखने हैं। ये तो आज का लेक्चर जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और कंपैरिजन इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।